इज राजकुमार यादव। आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लेके आ रहा हूँ फॉर क्लास 9। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर पॉलिनोमियल नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसका इंट्रोडक्शन पूरा मैं आज बताऊंगा और इसकी जो शुरुआत करूंगा मैं आज। तो जैसे आपने देखा पॉली एंड नोमियल, ये दो वर्ड से बना हुआ है पॉलिनोमियल। पॉली माने होता है मैनी और नोमियल माने होता है टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जिसमें होंगे, एक या एक से ज्यादा, ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं 2 या 3 या इससे ज्यादा है, कितने होंगे तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। 1 या मोर देन 1 होंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उसकी शर्त है। पॉलिनोमियल में खास बात है, जैसे मैंने एक 2x लिख दिया तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक। और इसको लिखने का तरीका होता है px 2x। इसी तरह अगर मैंने लिख दिया px 2x + 3 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर थर्ड मैंने लिख दिया कि ये x² + 2x + 3, एक और मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप देखोगे एक और लिख दिया मैंने px = x² + 2x to the power -1 + 3, ये 1 है पावर, ये -1। देखते हैं, मैं ये कुछ टॉपिक ये टाइप लिख रहा हूं और इसमें देखना है कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, पहले ये हम देखेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे x³ + 2x² + 5x + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। पर ध्यान रखना है, एक और टॉपिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे x³ + 2x की पावर 2 + 5√x + 6। अब हमें जानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहली बात कि है या नहीं है, और है तो किस टाइप के पॉलिनोमियल है। देखो, पावर जब भी किसी की सारी पावर जो वेरिएबल की होगी वो सारी की सारी पावर पॉजिटिव होंगी और इंटीजर होंगी, अपॉन में ना हो, 1/2 1/3 की फॉर्म में ना हो और नेगेटिव ना हो, तो ये पॉलिनोमियल की पहचान है। यहाँ पावर 1 है तो यस, इस पे मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल है। फिर px अगर जो ये पावर 1 है तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पावर सबकी पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पावर सबकी पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन x की पावर फ्रैक्शन में है। x को रूट को हम जानते हैं, रूट x को x to the power 1/2 लिखते हो तो ये फ्रैक्शन में हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात आती है कि जो पॉलिनोमियल है उनको हम क्या नाम देते हैं। एक तो देखो, आपने बचपन में या जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, यानी कि मोनोमियल, ठीक है। और अगर जो दो टर्म होते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी बाई माने दो, ये ग्रीक वर्ड है बाइनोमियल, दो टर्म वाला। और अगर जो 3 टर्म वाला है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर जो ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल तो इसे तो छोड़ दो। फिर इसके बाद ये 4 टर्म वाला है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो कोई पूछे कि व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल, तो आपने बताना है कि द पॉलिनोमियल व्हिच हैव 4 टर्म्स, इसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब बात आती है कि इनकी डिग्री। डिग्री कैसे हम देखते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी भी मैक्सिमम x की जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होती है वो डिग्री कहलाती है, तो इसकी भी डिग्री 1 है। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये डिग्री 2 हो गई। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसको तो छोड़ो। आप इसमें देखोगे मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसे हटाओ। अब बात आती है कि डिग्री के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम देते हैं। इसका नेमिंग होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल लीनियर, डिग्री 1 है तो लीनियर। हमेशा ध्यान रखें आप कि डिग्री 1 होने पे लीनियर, डिग्री 2 होने पे क्वाड्रेटिक नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल टर्म का नाम देते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, इसमें वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल है, सारे के सारे सिंगल वेरिएबल, ये तो है नहीं, ये सिंगल वेरिएबल x में वेरिएबल। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि सिंगल वेरिएबल में
जैसे x² + 5y + 6, क्या ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि यहाँ पे y एक अलग वेरिएबल आ गया, x अलग वेरिएबल है, तो ये सिंगल नॉट इन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उस 2.1 में जो क्वेश्चंस है उसमें या तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तो वो आप उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग देखोगे, और इसके अलावा पूछेगा कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन ये है कि पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, बाकी पॉजिटिव इंटीजर अगर जो है तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आज आपके लिए इसी को हम लेके एक और इसमें टॉपिक रह जाता है कोएफिशिएंट्स। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो 2, यहां पे ये पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो 2, ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहां से मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो x² का कोएफिशिएंट, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अगर जो इसी लाइन में मैं इसी पॉलिनोमियल में पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप देखोगे x के मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। अच्छा, मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में कि क्या कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, तो कांस्टेंट टर्म आप बोलोगे जिसमें x या वेरिएबल ना हो। जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, x में है तो यहाँ px लिखेंगे, y में होगा तो py लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, py होगा तो y² + 2x + 3, सॉरी y, तो ये py लिखा जाएगा। तो एक तो लिखने का तरीका, कोएफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर मैं पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो क्या बताओगे? हरिया, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 5 है। इसी तरह अगर जो मैं कांस्टेंट टर्म पूछूं तो 6, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, और x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो फॉर टुडे बच्चों, इसमें हम आज इंट्रोडक्शन मैंने लिया, इसमें आप डिग्री बताना, नेम और टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल ये बताना आपने सीखा, कोएफिशिएंट्स चेक करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप इस मेरे चैनल को टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आरके यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर दिस, ऑल द बेस्ट।